हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। आज की जो वीडियो है वो है होने वाली, क्या होने वाली है आप लोग ही बता दीजिए। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि क्या होने वाली है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि आज की जो वीडियो होगी वो होगी, उसका टॉपिक होगा कि क्यों चली गई साक्षी। लास्ट टाइम में जब सबसे ज़्यादा मम्मी की ज़रूरत होती है इंसान को, एक लेडी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से क्यों गई और क्यों जाने दिया मतलब आप लोगों ने आंटी झाजी क्यों लेके चले गए। आप लोगों को जाने नहीं देना चाहिए था, ऐसा भी कमेंट आया है। तो इन सब का आंसर, इन सब के बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूँगी कि क्यों चली गई, है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली व्लॉग आते हैं, रोज़ वीडियो डालती हूँ मैं, कुछ ना कुछ डेली का जो मेरा होता है, जाना आना, ट्रैवलिंग, घर में अपना डेली रूटीन, ये सब डालती रहती हूँ। सुबह मॉर्निंग में 12 बजे आता है और शाम को कभी कभार, यानी कि जब मुझे लगता है पार्ट 2 भी डालना चाहिए या मेरे पास वीडियो है तो वो मैं इवनिंग में भी डालती हूँ 7-8 बजे के आसपास। कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, मगर आता रोज़ है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए। इस बात से अगर अग्री करते हैं आप लोग तो लाइक करिएगा। बहुत सारे लास्ट वीडियो में, यानी कि उस वाली वीडियो में जिस वीडियो में साक्षी गई थी, मतलब इतना अच्छा लगा ना आप लोगों की जो बातें हैं, सपोर्ट आप लोगों का, मुझे सच में दिल से बताऊं बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि एक होता है ना कि मैं ही सोच रही थी कि नहीं, अभी नहीं जाने देती। मैंने इस चीज़ पे ना माइंड में, कहते हैं, बहुत मंथन किया कि क्या करें। अभी तक कैमरा ठीक नहीं था, मगर अब लग रहा है मुझे ठीक है कैमरा। पता नहीं हिल गया था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं फोकस आपके इस कैमरे पे कर रही हूँ। तो अब मुझे ठीक लग रहा है। हाँ, आप लोग भी बताना। और पहले जो वीडियो अभी मैंने वो किया, मैं कट नहीं करती हूँ। कट इसलिए नहीं करती हूँ कि ठीक नहीं लगता है ना। कट 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 करके क्या कुछ ऐसी बात तो है नहीं कि हम इसका वो बनाएंगे पैराग्राफ। तो जो भी बातें हैं आप लोगों की कमेंट में, बहुत सारे लोगों ने कहा क्यों जाने दिया आंटी, मगर मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप मेरी जगह पे अगर रहते तो भी आप यही करते जो मैंने किया। यानी कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम लोग यही चाहते हैं कि दोनों खुश रहें। और सबसे मेन जो बात है ना वो है कि हमारा जो बेबी आने वाला है, बच्चा आएगा इस दुनिया में, वो नीरज जी का और साक्षी का बहुत ही सुंदर सा, क्यूट सा और हेल्दी बच्चा है। कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं। तो ईज़िली समझा के भी साक्षी को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसको ये था कि मम्मी के पास, यहाँ पे क्या होता है, किसी भी लड़कियों की, मतलब किसी भी लड़की की बात करूँ जो इस सिचुएशन में है, वो जानती होंगी कि अभी सबसे ज़्यादा मेरी नीड है उसे। मगर कोई बात नहीं, मुझसे लाखों गुना ज़्यादा नीरज जी ध्यान रखते हैं उसका। अलग बात होती है, ये बहुत ही अलग हो जाता है कि माँ का ध्यान रखना और एक हस्बैंड का ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस होता है। मगर वो अपने तरीके से बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं और मैं अपने तरीके से ध्यान रखती हूँ। मैं अपना डांट के डपट के, ये खा वो खा, ऐसे क्यों लेटे हो, ऐसे क्यों बैठे हो, योगा करो, ब्रीदिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ। मगर वो क्या करते हैं, वो अपना तरीका उनका अलग है। तो दोनों का तरीका अलग है, मगर दोनों का मोटिव तो एक ही है हमारा कि बच्चा स्वस्थ हो, अच्छा हो, सही से हो, माँ और बच्चा दोनों ही अच्छे हों, स्वस्थ आए इस जब भी आए। तो ये था। बहुत लोगों ने कहा कि मतलब नीरज जी ऐसे हैं, नीरज जी वैसे हैं। नहीं, नीरज जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सपोर्टिव है साक्षी के। इवन थोड़ा सा उनको भी ना लगा, अभी इतने दिनों से यहाँ पे थी और ये जो मास चल रहा है, मैं आपको बताऊँ, ये जो मलमास है, सॉरी 2 महीने का जो ये बढ़ गया है ना डेट, तो उनको भी ऐसा लगा कि मैं अपने बेबी को अपने घर 1.25 महीने बाद भी नहीं ले जा पाऊँगा, 1.5 महीने बाद भी नहीं ले जा पाऊँगा, सीधे 3 से 4 महीने हो जाएंगे। और थोड़ा सा आप जानते ही हैं कि वो बहुत एडजस्ट करते हैं।
इतने दिनों तक उन्होंने इतना सपोर्ट किया है ना, जब भी एक कॉल जाता था, हाँ झाजी आ जाइए, तो ठीक है, ऑफिस से भी आ जाते थे। कभी कभी वो छुट्टी भी ले लेते थे कि चलो अभी वहाँ जाना है, साक्षी को लेके भी यहाँ से वहाँ डॉक्टर के पास हो जाते थे। इवन मैं भी यहाँ पे रूटीन चेकअप के लिए मैंने भी यहाँ पे कार्ड वार्ड बनवा लिया था कि कोई भी परेशानी हो जाती है। आपको पता ही है साक्षी को बहुत ही ज़्यादा ब्लड की कमी हो गई है। ब्लड की कमी होने से ना हम लोग बहुत घबरा गए हैं। डॉक्टर ने भी यही कहा कि आप लोग मतलब थोड़ा यूनिट कहते हैं ना, 2-3 यूनिट ब्लड अपना रखिए, कि जो मेडिसिन लंबा नहीं जिनका चलता हो उनकी, बस उनको ब्लड का टेंशन है थोड़ा सा। और साक्षी की ये कंडीशन ये भी बाद में हमें पता चली है, इसी दौरान यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ही पता चला कि उसको बीटा थैलेसीमिया भी है। यानी कि जो ब्लड बनने का नेचुरल प्रोसेस होता है, मतलब बनता रहता है, वो उसमें नहीं बन पाएगा, कम ही होगा। कितना भी खिला लें पिला लें तो 9-10 से ऊपर नहीं जाएगा ब्लड, तो और सप्लीमेंट भी नहीं हम उसे दे सकते। तो ऐसी सारी चीज़ें थी। वो भी परेशान थे, हम भी परेशान थे। बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने, ऐसा नहीं है, झाजी बहुत अच्छे हैं। मगर कुछ ना इंसान की मजबूरियां भी हो जाती है, तो कोई बात नहीं। यही सोचा हमने, देखिए लड़की जाती है तो रोना आ ही जाता है। इसलिए रोना आ जाता है कि यहाँ पर इतने दिनों से खुशी का माहौल रहता था। पापा भी आते थे, तो अभी आते हैं पापा अंकल जी आप लोगों के, तो चुपचाप बैठे रहते हैं एक कोने में, अपना मोबाइल देखा, ये किया वो किया। और वैसे साक्षी रहती थी तो हाँ जी पापा जी, हाँ बेटा ठीक हो। कुछ होता है ना कि घर में अलग सा माहौल होता है, बेटियां होती है तो। नहीं तो आप तो जानते हैं गोलू रहता नहीं है, मैं और अंकल जी क्या ही बात करेंगे, अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। तो ये है झाजी का भी मेन, अब जो बता रही हूँ, झाजी का भी जो मेन रीज़न था ना, यही था कि अक्टूबर नवंबर मान लीजिए, अक्टूबर भी नहीं, नवंबर के बाद ही लगभग निकलता दिन ले जाने का, तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इस वजह से सोचा, और ये जो 14 डेट थी ना, इस 14 को बहुत ही अच्छा मुहूर्त था, शुभ था। उस साइड जो हमारा पूरब साइड होता है वो जा सकते थे, तो इसीलिए वो 14 को ले गए कि चलो अब इतने दिन यहाँ रह लिए हैं, 1 महीने वहाँ रहेगी। और उनका ये है कि आप लोग भी वहीं आ जाओ, क्योंकि पापा जी का वहीं से ऑफिस पास पड़ेगा, क्योंकि वो भी नोएडा ही वर्क करते हैं, ग्रेटर नोएडा ही जाते हैं, तो वो वहीं से अप डाउन कर लेंगे चकोर, और आप भी वहीं रह लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारी बातें हो गई थी। बहुत ही मतलब अच्छे से उन्होंने भी हम लोगों को बोला, मतलब हमारे साथ ही रुकने के लिए, समझ रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग जा पाएंगे कि नहीं। अभी यही मतलब प्रयास है, यही कोशिश कर रहे हैं कि अभी कोशिश क्या कर रहे हैं हम लोग, मेंटली सपोर्ट करते हैं ना साक्षी को। हम फिजिकली कुछ नहीं कर सकते, अभी मेंटली करते हैं, अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, देखो ऐसे होता है, वो भी अकेले रहे, वो भी अकेले रहे। और बहुत सारे कमेंट भी थे कि नहीं आप घबराओ नहीं, मैं भी थी अकेले। सही बात है, जो अदर स्टेट में होता तो क्या करते। तो इसीलिए अभी देखिए इतनी देर बोली हूँ मैं, मेरा पूरा गला वला सब सूखने लगा, पता नहीं क्यों, थोड़ी सी है प्रॉब्लम। तो ये तो पता चल ही गया आपको कि क्यों ले गए झाजी, क्योंकि 4 महीने का जो ये आगे का दिन होता वो नहीं एडजस्ट कर सकते थे। अपना बच्चा होता है ना कि उसको, आजकल तो जानते ही आप, मम्मी पापा को हम लोगों से ज़्यादा क्रेज़ होता है कि हमारा बेबी है, तो कैसे वो इतने दिन दूर रह सकते थे, क्योंकि हफ्ते में वो आते भी तो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आते, एक ही बार आते थे। तो इसलिए क्या उनको ये था कि नहीं अभी आ जाएगा, आप लोग भी वहाँ पे आ जाइए। इतने दिनों तक मैंने एडजस्ट किया, थोड़ा सा आप कर लीजिए। तो बच्चों की बात पेरेंट्स नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। तो इसीलिए पापा ने भी बोला कोई बात नहीं बेटा, मम्मी ने भी, मैंने भी बोला, मेरी मम्मी ने भी, सब ने बोला जा तो रही है अपने घर ना, कहीं और तो नहीं जा रही है। तो इसीलिए हम लोगों ने भी कहा सही बात है, और क्या ही कर सकते हैं, उनका भी देखना था, उनके बारे में भी सोचना था कि सही बात है यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फिर भी आना जाना, ऑफिस, घर सब मेंटेन किया है अकेले उन्होंने। तो अब कुछ टाइम हम लोगों को भी एडजस्ट करना चाहिए, हम लोगों को भी ऐसे ही उनका सपोर्ट करना चाहिए, है ना। इसीलिए हमने जाने दिया।
तो और कोई रीज़न नहीं था कि वो बुरे इंसान है या हम बहुत अच्छे हैं। कोई भी, हर मम्मी पापा, हर माँ बाप अच्छा होता है और हर पति भी अच्छा होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझसे ज़्यादा उनको अपने बच्चे की फ़िक्र है, मुझसे ज़्यादा वो केयर करेंगे। तो समझ रहे हैं आप, तो इसलिए हमने जाने दिया। और बाकी अभी ठीक है, साक्षी बात होती रहती है 2 बार 3 बार, जब भी उसका मन करता है, जब भी मेरा मन करता है तो हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है। अभी चकोर के कुछ एग्ज़ाम वगैरह हैं, उसके बाद हम लोग वहीं जाके क्या करेंगे नहीं करेंगे अभी तो कुछ पता नहीं है, मगर कोशिश यही है कि मैं वहीं पे चली जाऊंगी, क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट तो कहीं पे भी होता है। अभी तो ये पास है तो क्यों नहीं जाऊंगी। दूर दूर से आते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, और ये तो बहुत पास है, इसलिए चली जाऊंगी। देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी प्रे करिए कि सब कुछ अच्छा हो। नीरज जी लेके गए यहाँ से तो सब कुछ ठीक हो, साक्षी ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। और क्योंकि वो सोचती बहुत रहती है कि मम्मी कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ रहती थी तो मैं बहुत सपोर्ट करती थी उसको। यहाँ रहती थी ना तो मम्मी क्या होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, बहुत बैड बैड ख्याल आ रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता बेटा, भगवान का नाम लो थोड़ा सा, मतलब माँ का तो जानते हैं ना, कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है। हम लोगों को ये हुआ था, हम लोगों को ये हुआ था, हम लोग यही बोलते रहते हैं। तो इसलिए साक्षी को हम लोगों ने जाने दिया, क्योंकि बच्चे की, नीरज जी भी हमारे ही हैं और साक्षी भी हमारी ही है, तो इन दोनों की बात नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे पेरेंट्स, है ना। तो यही रीज़न था जाने का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। शेयर इसलिए करिए क्योंकि जिन्होंने नहीं देखा होगा, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आप लोग शेयर करेंगे तो पता चल जाएगा उनको भी कि साक्षी यहाँ से क्यों गई है। और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि जितने हमारे व्यूज़ आते हैं ना, उसमें 40% ने ही सब्सक्राइब कर रखा होता है। 60% लोग ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब्ड हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वो देखते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें पैसा बिल्कुल नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बेल बटन को भी दबा दीजिए, बेल दबाएंगे ऑल पे तो डेली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचा करेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।